नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी पॉइंट पे। आपके इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता और गांधार शैली, मथुरा शैली, साथ ही साथ में मौर्यकालीन शुंग वंश से संबंधित जो स्थापत्य कलाएँ थी, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण संबंधी जो जिस प्रकार की कलाएँ थी, किस प्रकार से प्रभावित हुआ था, ग्रीक कला को भी हमने समझा था, उसमें अमरावती शैली को भी हमने समझा था। तो उसी प्रकार से हमारा जो सेशन है ये ऑलरेडी चल रहा है। तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 ये होगा जिसमें हमने गुप्त पीरियड पर छोड़ा था। तो गुप्त पीरियड को हम यहाँ पे गुप्त काल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गुप्ता काल क्या है कि गुप्तों के काल में कला को एक नई दृष्टि एवं दिशा मिली। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को वैसा प्रश्रय तो नहीं दिया जैसा इस धर्म को मौर्यों के काल में मिला था। तब भी गुप्त सम्राटों ने ब्राह्मण धर्म के संप्रदायों वैष्णव एवं शैव को महत्व दिया था। इसमें क्या बताया गया है कि जो स्थापत्य कला जो बौद्ध धर्म को जो ख्याति मौर्य काल में प्राप्त हुई थी, उस तरह की ख्याति गुप्त काल में तो प्राप्त नहीं होती है। लेकिन हालांकि कुछ हद तक यहाँ पर भी स्तूप यहाँ पे बनाए गए हैं, उससे संबंधित यहाँ पे उनके मूर्तियों का निर्माण किया गया है। लेकिन यहाँ पे वैष्णव और शैव धर्म जो है, यहाँ पे नया धर्म जो है सामने उभर कर चला आया, नया धर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। इस युग में बौद्ध धर्म से प्रेरित वास्तुकला और मूर्ति कला में उन्नति होती रही है और जैन धर्माचार्यों की भी मूर्तियां पर्याप्त संख्या में बनी। इतिहासकारों ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर गुप्त काल की कला को सहिष्णुता का प्रसार करने वाली कला के रूप में स्वीकार किया है। इसी सहिष्णुता का परिणाम यह हुआ है कि इस काल में कई स्तूप, गुहा, चैत्य, मंदिर, राजप्रसाद, प्रासाद, देशी विदेशी शासकों की मूर्तियाँ निर्मित की गई है। ठीक है, यहाँ पे सहिष्णुता का प्रसार किया गया है। ठीक है, प्रेम भाव का प्रसार किया गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इसी सहिष्णुता का परिणाम यह हुआ कि इस काल में कई स्तूप, गुहा, चैत्य, मंदिर, राजा प्रसाद और देशी विदेशी शासकों की मूर्तियों को निर्मित की गई है। यहाँ पे सभी को प्रश्रय दिया गया, सभी को समान तरह से यहाँ पे किसी की भी अवहेलना नहीं की गई। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। गुप्त काल में आप पता भी है गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गुप्त काल में भी स्तूप बनाने का सिलसिला जारी रहा है। इस काल के दो प्रमुख स्तूप सारनाथ में धमेक, जिसे हम धर्माख्य कहते हैं, स्तूप, और दूसरा राजगीर में बना जरासंध की बैठक का स्तूप, जिसे हम पिंपाला गुफा कहते हैं, पिंपाला गुफा में बना था। ठीक है, तो गुप्त काल में स्तूप बनाने के जो सिलसिला था वो जारी रहा। इस काल के दो प्रमुख स्तूप जो कि सारनाथ का धमेक धर्माख्य है और दूसरा स्तूप जो है राजगीर में बना जरासंध का बैठक का स्तूप, जिसे हम पिंपाला गुफा में बना है। इसके अलावा गांधार क्षेत्र में तक्षशिला और जौलियान अर्थात मोहड़ा मोरादू में भी कई स्तूपों की जानकारी सामने आई है। अजंता और बाघ की कुछ गुफाओं में भी स्तूप और चैत्य आदि बनाए गए। तो गुप्ता पीरियड में जो हुआ कि अजंता और बाघ की गुफाओं में कई प्रकार के यहाँ पे स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस युग में ब्राह्मण धर्म के मंदिरों के निर्माण में तीन प्रकार की शैलियों, नागर, द्राविड़ और वेशर शैली का प्रयोग किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, रट लेना है कि इस युग में ब्राह्मण धर्म के मंदिरों के निर्माण में तीन प्रकार की शैलियों, नागर, द्राविड़ और वेशर शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा स्थापत्य संबंधी अन्य शैलियों के नाम जैसे लतीन, साभर, भूमि, विमान आदि के नाम भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नागर शैली क्या थी? उसी गुप्ता काल में एक नागर शैली थी, उसको हम देख लेते हैं। नागर स्टाइल, नागर शैली में मंदिरों का निर्माण चौकोर या फिर वर्गाकार रूप में किया जाता था। ठीक है, जो मंदिरों का जो निर्माण होता था वो चौकोर या फिर वर्गाकार, इस प्रकार या फिर चौकोर, इस प्रकार से किया जाता था। ठीक है, प्रमुख रूप से उत्तर भारत में इस शैली के मंदिर पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ बंगाल, उड़ीसा से लेकर गुजरात तथा महाराष्ट्र तक इस शैली के उदाहरण मिलते हैं। कहाँ कहाँ तक? बंगाल, उड़ीसा से लेकर, देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिम है, देखिए पूर्व से पश्चिम, इसके बाद गुजरात, यहाँ पे गुजरात से महाराष्ट्र तक शैली का उदाहरण मिलते हैं। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं। पहला है मूल अर्थात आधार, जो सबसे नीचे होता है, और दूसरा है मसरक, नींव, दीवारों के बीच का भाग। ठीक है, जिसमें नींव देख ना, ये हो गया हमारा आधार और ये होगा हमारा क्या हो गया?
नींव कहते हैं ना, नींव डाल दी गई है। तो ये नींव मतलब ज़मीन के अंदर होती थी। कहते हैं ना, नींव अगर मजबूत होगी तो घर उतना ज़्यादा टिकाऊ होगा, मंदिर उतनी ज़्यादा टिकाऊ होगी। दूसरा नींव होती थी, और तीसरा होती थी जंघार, अर्थात दीवारें। ठीक है। कपोत होती थी, यहाँ पे होता था कपोत, जिसे हम कर्निस कहते थे। और शिखर होता था जो उच्च भाग होता था, गल होता था, गर्दन होता था। वर्ताल और वर्तुलाकार अर्थात आमला सारक जिसे आमलक कहते हैं, और कुंभ अर्थात शूल सहित कलश होता था जो कोई ऊपर सुशोभित होता था। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता था। एक बार फिर से देख लेते हैं। मूल आधार होता था, इसके बाद मसरक होता था जिसे नींव कहते हैं, जंघा दीवारें होती थी, कपोत अर्थात कर्निस होता था, उसके ऊपर का चीरा जो होता है, शिखर होता था जो कि सबसे ऊपर होता है, गल गर्दन होता था मतलब कि जिस पे निर्माण करते हैं, जो कि निर्माण होता है। गला होता है ना कि शरीर हमारा हो गया, गला जो हमारा, अब गले के ऊपर का जो सिरा होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे शिखर कहते हैं। ठीक है। और वर्तुलाकर जिसे आमला सारक कहते हैं, अमलक कहते हैं, और कुंभ शूल सहित कलश होता था ऊपर जो सुशोभित होता था। तो इस शैली में जो मंदिर बने थे, उड़ीसा में इसे कलिंग कहा जाता था, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता था। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। दूसरा था द्रविड़ शैली, द्रविड़न स्टाइल। ठीक है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। द्रविड़ मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार और मस्तक जो होता था वो गुंबदाकार होता था। ठीक है। अब ये वर्गाकार और ये गुंबदाकार, ठीक है, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे होता था। 6 से 8 पहलुओं वाला होता था गर्भगृह, जिसे मूर्ति रखने का स्थान कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर का भाग विमान जिसे कहते हैं, सीधे पिरामिड से आकार का होता था। पिरामिड मतलब इस प्रकार से होता था। ठीक है। पिरामिड के आकार का होता था और उनमें अनेक मंजिलें पाई जाती थी। आंगन के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। यह इतना ऊंचा होता था कि कई बार यह प्रधान मंदिर के शिखर तक को छिपा देता था। एक मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण से घिरा रहता था, जिसमें छोटे बड़े अनेक मंदिर होते थे। कई अन्य कई कक्ष, तालाब, प्रदक्षिणा पद आदि बनाए जाते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। द्रविड़ शैली में मंदिर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। द्रविड़ मंदिरों का निचला भाग वर्गाकार और मस्तक जो होता था वो गुंबदाकार होता था। 6 से या फिर 8 पहलुओं वाला होता था। ठीक है। गर्भगृह जिसे हम कहते हैं मूर्ति रखने का स्थान, के ऊपर का भाग जो होता था विमान कहलाता था। सीधे पिरामिड से जो है, पिरामिड के आकार का होता था, लंबा होता था। इसमें अनेक मंजिलें पाई जाती थी। ठीक है। एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा, मान लीजिए वर्गाकार। इसके ऊपर जो है मान लीजिए यहाँ पे ये, अब यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा अभी भी बनता है, तो यहाँ पे छोटा कई कई यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे जो बताया गया है कि अनेक प्रकार के मंजिलें पाए जाते थे, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, इसके ऊपर एक मंजिल हो गया, इसके ऊपर एक मंजिल हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की गई, कई अनेक प्रकार की मंजिलें पाई जाती थी। आंगन के मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। यह इतना ऊंचा होता था कि कई बार यह प्रधान मंदिर के शिखर तक को छिपा देता था। एक मंदिर एक लंबे चौड़े प्रांगण से घिरा होता था। ठीक है। जो एक मंदिर होता था वो एक लंबे चौड़े प्रांगण, मतलब आप देखते हैं ना कि यहाँ पे ये लंबा चौड़ा प्रांगण है, इसके बाद इसके अंदर जो है वो मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये चीज़ें बताई गई है कि प्रांगण से घिरा था जिसमें छोटे बड़े अनेक मंदिर होते थे। ठीक है। अब मान लीजिए एक छोटा बड़ा अनेक अनेक कक्ष, तालाब और प्रतिष्ठा आदि बनाए जाते थे। अब क्या होता था कि ये मंदिर हो गया, इसके आसपास भी छोटे छोटे मंदिर, आजकल भी देखते होंगे आप, इसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जैसे देवी सरस्वती यहाँ पे हो गया, फिर हनुमान जी का मंदिर छोटे छोटे, और बीच में एक बड़ा मंदिर हो गया। तो वो चीज़ें यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है। तो ये क्या था, द्रविड़ शैली का यह बताया गया है। अगला देखते हैं बेसर स्टाइल यानी बेसर शैली क्या था। वेसर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दो जातियों से जन्मा, जैसे खच्चर। नागर और द्रविड़ शैलियों से मिले जुले रूप को वेसर शैली कहा जाता है। ठीक है। इस शैली के मंदिर में विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। वेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। चालुक्य तथा होयसल कालीन मंदिरों की दीवारों, छतों तथा इसकी इसकी स्तंभ द्वारों आदि की अलंकरण बड़ा सजीव तथा मोहक है। ठीक है। इस प्रकार से बनाए जाते थे, दीवारों का निर्माण इस प्रकार से होता था।
अब देखिए जो बेसर शैली थी ये मिला जुला है। बेसर का जो शाब्दिक अर्थ होता है दो जातियों से जन्मा अर्थात खच्चर होता है, दो मिली जुली जातियाँ। इसमें द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का रूप यहाँ पे दिखाई देता है। और इसमें बताया गया कि जिस प्रकार से यहाँ पे निर्माण किया गया है ऐसा लगता है कि वो सजीव रूप से सामने खड़ी हुई हैं। ठीक है, जिस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई गई हैं या फिर जिस प्रकार से द्वार बनाए गए हैं वो सजीव वर्णन किया गया है। इस शैली के मंदिर विन्यास में दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और उत्तर भारत की नागर शैली से मिश्रित मंदिर बनाए गए हैं, जैसे वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। ठीक है, इसका उदाहरण अगर बात किया जाए वैष्णव शैली का तो वृंदावन का वैष्णव मंदिर। गुप्त काल में अनेक मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। इनमें सर्वोत्कृष्ट झांसी जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसलिए माना जाता है क्योंकि इस काल की स्थापत्य कला अपने पूर्ण विकसित रूप में मिलती है। अब देखिए गुप्त काल में अनेक मंदिरों के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, इसमें सर्वोत्कृष्ट अगर बात किया जाए तो झांसी जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यह गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इस काल की स्थापत्य कला जो थी वो अपने आप पूर्ण विकसित रूप में मिलती है। इसका शिखर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर बनाने की संभवतया पहला उदाहरण है। इसमें एक के बजाय 4 मंडप है जो गर्भगृह के चारों दिशाओं में स्थित है। मूर्ति प्रकोष्ठ के दरवाजों के स्तंभ भी मूर्तियां के अलंकृत हैं। इसी तरह जबलपुर अर्थात मध्य प्रदेश के तिगवा में एक चपटी छत वाला तथा दूसरा शिखर वाला मंदिर बनाया गया है। तिगवा के मंदिर का व्यास 8 फुट है और उसके समक्ष एक मंडप बनाया गया है। ईंटों से बने मंदिरों के कानपुर के भीतर गांव और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है के सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा एरड़ में वराह और विष्णु मंदिर, उदयगिरी का ब्राह्मण गुहा मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो ये तमाम प्रकार के जो मंदिर वहाँ पे बताया गया है किस प्रकार से उनका निर्माण किया गया था। यहाँ पे बताया गया कि एक मंदिर मुख्य होता था, उसके आसपास में 4 मंदिर होते थे 4 दिशाओं में, और एक बताया गया कि एक मुख्य मंदिर होता था उसके समकक्ष जो था वो दूसरा मंदिर छोटा मंदिर होता था। तो इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो गुप्त काल में बनी प्रसिद्ध मूर्तियों में मथुरा संग्रहालयों में रखी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, सारनाथ संग्रहालय में रखी धर्मचक्र प्रवर्तन वाली बुद्ध की बैठी प्रतिमा का सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की तांबे की बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। गुप्त काल में जो बनी प्रसिद्ध मूर्तियों में मथुरा संग्रहालय में रखी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ठीक है, मथुरा संग्रहालय में रखी जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, सारनाथ संग्रहालय में रखी धर्मचक्र प्रवर्तन वाली बुद्ध की बैठी प्रतिमा और सुल्तानगंज में मिली बुद्ध की तांबे की बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा, ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों में अजंता की नागराज की प्रतिमा और कला भवन काशी में रखी कार्तिकेय की प्रतिमा, देवगढ़ के मंदिर में रखी शेषशायी विष्णु की प्रतिमा एवं नर एवं नारायण की प्रतिमा, कौशाम्बी में मिली सूर्य प्रतिमा, मथुरा में मिली मथुरा में मिली ध्यान में खड़े विष्णु के ध्यान मुद्रा की मूर्ति, सारनाथ में रखे लोकेश्वर शिव की प्रतिमा का मस्तक जिसके बालों का विन्यास विशिष्ट है आदि है। ठीक है, इस प्रकार की गुप्त काल की मूर्तियाँ थी। ठीक है, गुप्त काल की प्रसिद्ध मूर्तियाँ थी। इसके अलावा जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियाँ मिली है उनमें वक्ष स्थल पर भी श्रीवत्स लिखा गया है। ठीक है, जो वक्ष स्थल मतलब जो छाती होती थी उस पर क्या लिखा जाता था, श्रीवत्स लिखा जाता था। अधिकांश जैन मूर्तियों नग्न है और उन्हें पद्मासन की मुद्रा में दर्शाया गया है। अगला देखते हैं गुप्तोत्तर काल की स्थापत्य अर्थात पोस्ट गुप्त पीरियड आर्किटेक्चर, यानी गुप्त के बाद का जो काल होता है उसके स्थापत्य कला को यहाँ पे देखते हैं। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता था। मतलब कोई विशेष क्षेत्र होता था तो उस विशेष क्षेत्र की एक शैली बन जाती थी, तो इसमें ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, गुप्ता पीरियड के बाद इस काल में उड़ीसा, गुजरात, अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमने शैलियाँ देखी है। तो हमने कौन कौन सी शैली अभी तक देखी है। गुप्ता काल में हमने बात किया है नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर शैली। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी तक हमने 3 शैलियाँ देखी है। अब देखते हैं कि गुप्त काल के बाद के स्थापत्य कला को देखते हैं, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड आर्किटेक्चर। गुप्त काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है।
इस काल में उड़ीसा, गुजरात एवं राजस्थान और बुंदेलखंड का स्थापत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस काल में जो उड़ीसा, गुजरात एवं राजस्थान और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, अब ये अस्थाई क्षेत्र के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध होने लगा। अस्थाई स्थापत्य के रूप में, मतलब क्षेत्रों के आधार पर मूर्तियों का निर्माण होने लगा। इन स्थानों में मंदिरों का निर्माण 8वीं से लेकर 13वीं सदी के बीच हुआ। इसी तरह दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूटकालीन और चोल युगीन स्थापत्य अपने वैशिष्ट के साथ सामने आया। दक्षिण भारत के स्थापत्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापत्य पल्लव शासकों को माना गया। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ओडिशा का स्थापत्य कला बात कर लेते हैं। आर्किटेक्चर इन ओडिशा। ओडिशा के मंदिर मुख्यतः भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क में स्थित है। जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर में, पुरी में और कोणार्क में स्थित है। ठीक है। भुवनेश्वर के मंदिरों के मुख्य भाग के सामने चौकोर कमरा बनाया गया है। इसके भीतरी भागों में अलंकरण कम और लेकिन बाहरी दीवारों पर अनेक प्रकार की प्रतिमाएं और अलंकरण बनाए गए हैं। मंदिरों के स्तंभों के बजाय लोहे के शहतीरों का प्रयोग किया गया है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर इस शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अलावा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी श्रेष्ठ उदाहरण है। इस सूर्य मंदिर या ब्लैक पैगोडा का नाम निर्माण गंगराज नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसमें एक सभा भवन तथा शिखर का निर्माण एक चौड़ी और ऊंची चौकी पर किया गया, जिसके चारों ओर 12 महीनों के प्रतीक के रूप में 24 पहिए बनाए गए। मंदिर में दौड़ते हुए 7 घोड़े प्रतिमाएं सूर्य के आगमन को दर्शाती है। और कोणार्क के अतिरिक्त एक अन्य सूर्य मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कटारमल नामक स्थान पर भी स्थित है। इस कारण इसे कटारमल सूर्य मंदिर कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि वह उस समय जो था राजा नरसिंह देव प्रथम जो थे, उन्होंने एक कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें बताया गया कि सभा का निर्माण करवाया गया था और शिखर का निर्माण करवाया गया था और चौड़ी जो है ऊंची चौकी बनवाई गई थी जिसमें बैठते थे। चौड़ी ऊंची चौकी का निर्माण किया गया था, जिसके चारों ओर क्या कहता था? चारों ओर 12 महीनों के प्रतीकों के रूप में 24 पहिए बनाए गए थे। ठीक है। 24 तीलियाँ मतलब 24 घंटे, और साथ ही साथ में 7 घोड़े प्रतिमाएं दौड़ती हुई प्रतिमाएं बनाई गई थी, जो कि उगते हुए सूर्य का रूप दर्शाती थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर श्रेष्ठ रूप से यहाँ बताया गया। और दूसरा हम क्या देखा कि उसी के रूप में एक अन्य सूर्य मंदिर जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कटारमल नामक स्थान पर भी स्थित है। इसे इसलिए कटारमल सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात कर ली हमने यहाँ पे ओडिशा के स्थापत्य कला के बारे में। अब दूसरा जो हमारा है वो गुजरात का स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, यानी आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। गुजरात और राजस्थान में चालुक्य अर्थात सोलंकी राजाओं ने अनहिलवाड़ तथा माउंट आबू पर जैन धर्म से संबंधित कई भव्य मंदिरों और सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। गुजरात और राजस्थान में चालुक्य जो सोलंकी राजाओं ने जो थे वो अनहिलवाड़ तथा माउंट आबू पर जैन धर्म से संबंधित कई भव्य मंदिरों और सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्य प्रसिद्ध उदाहरणों में कर्णमेरु, रुद्रमाल आदि शामिल है। माउंट आबू पर बने कई मंदिरों में संगमरमर के 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिन्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहा जाता है। पहले में जैन तीर्थकर आदिनाथ की मूर्ति, प्रवेश द्वार पर 6 स्तंभ और 10 गज प्रतिमाएं हैं। इसकी बारीक नक्काशी और अपूर्व मूर्ति शिल्प बेजोड़ है। दूसरा मंदिर तेजपाल का मंदिर है। यह मंदिर भी अपने स्थापत्य में अतुलनीय है। इन क्षेत्रों के मंदिरों का निर्माण एक ऊंचे चबूतरे पर हुआ है और भीतरी हिस्सों को खोदकर चित्रकारी और भव्य नक्काशी की गई है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गुजरात की स्थापत्य कला की जो मूर्ति थी, इसमें चालुक्य राजाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। इसमें अनहिलवाड़ और माउंट आबू पर जैन धर्म से संबंधित कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है और सोमनाथ से प्रसिद्ध शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। ठीक है। चालुक्य ने ही करवाया था, राजाओं ने। अन्य प्रसिद्ध मूर्तियों की बात किया जाए तो यहाँ पे कर्णमेरु, रुद्रमाल आदि शामिल है। ठीक है। माउंट आबू पर बने कई मंदिरों का संगमरमर से 2 प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, जिनमें दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहा जाता है। ठीक है। पहले में जैन तीर्थकर आदिनाथ की मूर्ति, प्रवेश द्वार के 6 स्तंभ और 10 गजमय प्रतिमाएं की गई है, जिसमें दिलवाड़ा के जैन मंदिर है और इसकी बारीक नक्काशी की मूर्ति कला बेजोड़ है। ये चीज़ यहाँ पे दर्शाती है गुजरात की स्थापत्य कला को।
अगला हमारा है बुंदेलखंड का स्थापत्य यानी आर्किटेक्चर ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं के बनवाए और शैव वैष्णव तथा जैन धर्मों से संबंधित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण एक ऊंची चौकी पर किया गया है। ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थर से बने इन मंदिरों के ऊपरी भाग को अलंकरणों से सजाया गया है। बुंदेलखंड का जो स्थापत्य है वो खजुराहो में चंदेल राजाओं ने बनवाया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। गुजरात में कौन बनवाया था? सोलंकी राजाओं ने बनवाया था, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। बुंदेलखंड का स्थापत्य, तो बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के खजुराहो में चंदेल राजाओं ने बनवाया था शैव वैष्णव एवं जैन धर्मों से संबंधित विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण एक ऊंची चौकी पर किया गया है। ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थर से बने इन मंदिरों के ऊपरी भाग को अलंकरणों से सजाया गया है। खजुराहो के मंदिरों का भू एवं ऊर्ध्व विन्यास विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ के मंदिर बिना किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। इनमें गर्भगृह, अंतराल मंडप तथा अर्ध मंडप देखे जा सकते हैं। मंदिर की प्रतिमाओं में देवता एवं देवी अप्सरा के अलावा संभोग परत प्रतिमाएं तथा पशुओं की आकृतियां भी है। मैथुन रथ प्रतिमाएं उच्च कोटि के शिल्प को उदाहरण है और उन्हें पूरे विश्व के अपार ख्याति मिली है। खजुराहो के पश्चिमी समूह में लक्ष्मण, कंदरिया, महादेव, मंदगेश्वर, लक्ष्मी, जगदम्बी, चित्रगुप्त, पार्वती तथा श्री गणेश मंदिर, वराह व नंदी के मंडप तथा पूर्वी समूह के मंदिरों में ब्रह्म, वामन, जवारी व हनुमान मंदिर और जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ, आदिनाथ, घाटाई मंदिर शामिल है। खजुराहो के दक्षिण समूह में मंदिरों के चतुर्भुज और दूल्हादेव मंदिर शामिल है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा, ऊंचा और कलात्मक मंदिर है। यह मंदिर 109 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा, 116 फुट ऊंचा। इसके अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह आदि बेजोड़ स्थापत्य है। पदछिड़ा युक्त गर्भगृह से युक्त यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उनके अलावा कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां इनमें बनी हैं। मंदिरों में प्रवेश सोपान द्वारा अलंकृत कीर्तिमुख नृत्य और दृश्य से युक्त तोरण द्वारा होता है। समानुपातिक योजना, आकार, सुदूर मूर्तिशिल्प एवं भव्य वास्तुकला के कारण यह मंदिर विशिष्ट बन पड़ा है। तो देखिए, जो बुंदेलखंड की मूर्तियों की बात की गई थी, इसमें तमाम प्रकार की यहाँ पे विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है, इसका तो पहली बात ये बताएगा कि चंदेल राजाओं ने बनवाया था। इसमें शैव वैष्णव एवं जैन धर्मों से संबंधित विश्व प्रसिद्ध मूर्तियाँ बनाई गई थी, ठीक है, ऊंची चौकियों पर बनाई गई थी। और साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थरों से बने मंदिरों का ऊपरी भाग को अलंकरण मतलब सज्जो सज्जा, ठीक है, साजो सज्जा बनाया गया है। ये भी बताया गया कि खजुराहो के मंदिरों का जो भू एवं ऊर्ध्व विन्यास है उसमें उल्लेखनीय है, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से उल्लेखनीय है। यहाँ के मंदिर जो है वो बिना परकोटे के ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। और गर्भगृह है जिसमें मूर्तियाँ स्थापित होती है, अंतराल मंडप, जिसपे मंडप मतलब जो ऊपर तरफ छाया रहता है, तथा अर्धमंडप देखे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे विशेषताएं थी। अब हमने साथ ही साथ में देखा कि मंदिर की प्रतिमाओं पर देवता देवी अप्सराओं तथा अलावा संभोग रथ मतलब जो राजाओं रानियों को जो संभोग रथ यहाँ पे प्रतिमाएं भी दर्शाई गई है। पशुओं की आकृतियाँ भी दर्शाई गई है। यहाँ पे ये भी बताया कि एक उच्च कोटि के शिल्प का उदाहरण है। जो मैथुन रथ है ये उच्च कोटि के शिल्प का उदाहरण है, एक प्रकार की शिल्प कोटि थी वहाँ की। उन्हें पूरे विश्व में अपार ख्याति मिली है। ये भी बताया गया कि खजुराहो के पश्चिमी समूह में लक्ष्मण, कंदरिया, महादेव, मंदगेश्वर, लक्ष्मी, जगदम्बी और चित्रगुप्त, पार्वती तथा गणेश मंदिर, वराह व नंदी के मंडप तथा पूर्वी समूह के मंदिरों में ब्रह्मा, वामन, जवारी और हनुमान मंदिर, जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ आदि मंदिर, आदिनाथ घंटाई मंदिर और शामिल है, ठीक है। ये तमाम प्रकार के मंदिरों का यहाँ पे बताया गया, उल्लेख किया गया है। और खजुराहो के दक्षिण समूह में मंदिरों का चतुर्भुज और दूल्हा व से बताया गया 109 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा किस प्रकार से वहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया गया है उसके बारे में बताया गया है। इनके अलावा कर्नाटक के होयसल शासकों की कला भी विशिष्ट स्थान है, ठीक है। कर्नाटक के जो होयसल के शासक थे इनकी भी कला जो है वो विशिष्टता रखती है। इसे कर्नाटक द्रविड़ कला भी कहा जाता है। होयसल कला का विकास ऐहोल, बादामी और पट्टदकल में
प्रारंभिक चालुक्यकालीन मंदिरों में देखा जा सकता है। इन मंदिरों के विमानों को उनके विशिष्ट अलंकरण की वजह से जाना जाता है। होयसलों की कला में वेलूर की चिन्नाकेशव मंदिर और हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरम मंदिर विशिष्ट उदाहरण है। इनमें एक कक्ष के चारों ओर मंदिरों की श्रृंखला पाई जाती है जो कि एक तारे की शक्ल में है। इसी तरह पाल राजाओं के स्थापत्य को विशेष प्रसिद्धि मिली है। इनके शासनकाल में विक्रमशिला विहार, उदंतपुरी विहार तथा जगडला विहार आदि विहारों का निर्माण किया गया है। इनमें सबसे प्रसिद्ध विहार धर्मपाल द्वारा निर्मित सोमपुरा महाविहार, जो कि पहाड़पुर जिला नौगांव बांग्लादेश में है। ठीक है, यह विहार भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। गुप्तोत्तर काल का स्थापत्य में हमने उड़ीसा का स्थापत्य देख लिया, गुजरात का स्थापत्य, साथ ही साथ बुंदेलखंड का स्थापत्य भी देख लिया है। अब इसके बाद देखेंगे चालुक्यकालीन स्थापत्य। तो आर्किटेक्चर ऑफ चालुक्य पीरियड्स। बादामी के चालुक्यों की कला की शुरुआत ऐहोल से मानी जाती है, जिसका चरमोत्कर्ष हमें बादामी और मंडककल से दिखता है। ऐहोल को स्थापत्य कला का विद्यालय, बादामी को महाविद्यालय, तो पट्टडकल को विश्वविद्यालय तक कहा जाता है। अब देखिए, जो चालुक्यकालीन स्थापत्य था, तो उस समय क्या था कि जो ऐहोल का स्थापत्य था वो विद्यालय था। मतलब ऐहोल का स्थापत्य कला को अगर देखा जाए तो वो ठीक ठाक थी, अच्छी थी। लेकिन वहीं अगर बादामी के स्थापत्य को देखा जाए तो यहाँ पर महाविद्यालय बताया गया है। ठीक है, लेकिन वही बता रहे पट्टडकल को अगर पटग, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अटपट है, पट्टडकल को अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय। मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि पट्टडकल की जो स्थापत्य कला थी वो काफ़ी चरमोत्कर्ष पर थी, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इन चालुक्य शासकों ने नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं से संयुक्त विशेष प्रकार की चालुक्य शैली का विकास किया था। क्या किया था कि चालुक्य शासकों ने नागर और द्रविड़ शैली से मिली जुली विशेषताओं से युक्त क्या किया था, चालुक्य शैली का विकास किया था। उनके मंदिरों में दो प्रकार की खास विशेषताएं, चट्टानों को काटकर स्तंभ युक्त कक्ष और विशेष ढांचे वाले मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। ऐहोल में 3 वैदिक, बौद्ध, जैन धर्म से जुड़े गुफा मंदिर मिलते हैं। ठीक है, ऐहोल में 3 कौन कौन से, वैदिक, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े जो है गुफाएं मिलती हैं। इन्हीं का विकसित रूप हमें बादामी में देखने को मिलता है। बात करें तो पट्टडकाल में कला बादामी से आगे अपने शिखर पर चली जाती है। ऐहोल को प्राचीन हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का पालन और मंदिरों का नगर तक कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 से अधिक मंदिर है। यहाँ रविकीर्ति द्वारा बनवाया गया मेगुती जैन मंदिर है। यहाँ के अधिकतर मंदिर विष्णु एवं शिव के हैं। यहाँ के मंदिरों में लाड़खा का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है और उनकी चपटी छतें एवं खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इन मंदिरों में अधिक लंबाई तथा कम चौड़ाई का अनुपात रखा गया है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में अगर बात किया जाए तो हुचियाप्पायागुड़ी मंदिर और हुचियप्पा मठ और दुर्गा मंदिर, रावण पहाड़ी और गौड़ा मंदिर आदि हैं। वहीं अगर बात करें बादामी की, तो बादामी के गुफा मंदिरों में खंभों वाला बरामदा, मेहराब युक्त कक्ष, छोटा गर्भगृह है और उनकी गहराई प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार की थी। किसमें थोड़ा सा कॉन्फर्म क्लियर करते चलते हैं कि चालुक्यकालीन स्थापत्य कला में 3 प्रकार की कलाएं को विकसित किया गया। ऐहोल की स्थापत्य कला, बादामी की और पट्टडकल की जो स्थापत्य कला थी। यहाँ बताया गया कि ऐहोल की जो स्थापत्य कला थी वो अच्छी थी, बादामी की बहुत अच्छी थी और सुप्रीम कोर्ट की अगर सुप्रीम तरह की मानी जाए जो स्थापत्य कला जो अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो वो कौन थी, पट्टडकल की स्थापत्य कला जो थी यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि बादामी के गुफा मंदिरों में खंभे वाला बरामदा, मेहराब युक्त कक्ष, छोटा गर्भगृह और उनकी गहराई प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ के गुफा मंदिर ऐहोल की तुलना में ज़्यादा सुघड़ता का परिचय देते हैं। सुघड़ता मतलब ज़्यादा सुंदर, साफ दिखाई देते हैं। मतलब जो कटाई की गई है
वो ज़्यादा यहाँ पे अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ मिली 4 गुफाओं में पहली गुफा शिव को, दूसरी विष्णु, वामन, वराह और कृष्ण, आपके 3 अवतार जो बताए गए थे। तीसरी विष्णु के अवतारों और नरसिंह, वराह, हरिहर, वामन और त्रिविक्रम। चौथी गुफा जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। यहाँ पे बताया गया कि 4 प्रकार की गुफाएं यहाँ पे पाई गई, बादामी के अंतर्गत बनवाई गई थी, जिनको यहाँ पे बताया गया कि पहली तो शिव थी, दूसरी विष्णु की थी, और वामन, वराह और कृष्ण की अवतार की, और तीसरी भी क्या थी, विष्णु के ही अवतारों की थी। इसमें नरसिंह, वराह, हरिहर, वामन और त्रिविक्रम। और चौथी गुफा जो थी वो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ बने भूतनाथ, मल्लिकार्जुन और यल्लमा के मंदिरों के स्थापत्य को सराहना मिली है। इन गुफाओं का बरामदा तो साधारण है, लेकिन भीतरी कक्ष में सघन नक्काशी मिलती है। विश्व विरासत स्थल की सूची में दर्ज पट पट्टडकल के मंदिरों में चालुक्यकालीन स्थापत्य पूरे निखार पर है। आपको एक बार थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मुझे लग रहा है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा एक बार, पट्टडकल, ठीक है, कि मंदिरों का चालुक्यकालीन स्थापत्य पूरे निखार पर है। यहाँ मिले, अब देखिए दूसरा है, यहाँ पे हमने देख लिया, पहला तो कौन सा था, एहोल था, दूसरा बादामी था जिसके अंतर्गत 4 गुफाएं मिली, कृष्ण 3 थे, पहला शिव की थी, दो कृष्ण के थे और एक जो जैन तीर्थकर की थी। अब यहाँ तीसरी बात की जा रही है पट्टडकल की, जो कि काफ़ी यहाँ पे चरमोत्कर्ष मानी गई है, काफ़ी अच्छी स्थापत्य कला इनकी मानी गई है। तो बताया गया कि यहाँ मिले मंदिरों में कुछ में द्रविड़ और कुछ में नागर शैली की विशेषताएं मिलती हैं। इनमें एक जैन मंदिर भी है। इनमें विरूपाक्ष के मंदिर का स्थापत्य सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसके अलावा यहाँ के मंदिरों में संगमेश्वर, पापनाथ आदि है। बादामी के चालुक्यों की स्थापत्य कला ने विजयनगर साम्राज्य की कला को भी प्रभावित किया। इन तीनों स्थलों के अलावा आंध्र प्रदेश के अलमपुर में नवब्रह्मा मंदिरों की स्थापत्य भी प्रशंसनीय है। ये यहाँ पे किस प्रकार के बताया गया है कि 3 स्थलों के अलावा आंध्र प्रदेश के अमलपुर नवब्रह्मा मंदिरों का स्थापत्य भी प्रशंसनीय है। अगला स्थापत्य काल की बात किया जाए तो राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य यहाँ पे देखेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ राष्ट्रकूटा पीरियड। राष्ट्रकूट गुड़ के स्थापत्य में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा नामक स्थल पर मुंबई के निकट द्वीपीय स्थल एलिफेंटा की गुफाएं सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रकूलीन स्थापत्य कला की बात किया जाए तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा एक स्थान नामक स्थल है, जहाँ पर मुंबई के निकट द्वीपीय एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ठीक है, मुंबई में पाई जाती है एलिफेंटा की गुफाएं। तो वहाँ पर जिस प्रकार की गुफाओं की नक्काशी की गई है, ये राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है। विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल एलोरा गुफाओं का स्थापत्य भारतीय शैली के तहत प्रस्तर, मतलब पत्थर यहाँ पे है, काट कर बनाया गया स्थल का बेहतरीन नमूना है। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला थी, इसमें बताया गया है कि विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल एलोरा गुफाओं का स्थापत्य भारतीय शैली के तहत प्रस्तर काट कर बनाए गए स्थल का बेहतरीन नमूना है। यहाँ बनी 34 गुफाओं में 17 गुफाएं हिंदू, 2 गुफाएं बौद्ध और 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित हैं। यहाँ अधिकतर क्या देखिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा, 34 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कहाँ पे? एलिफेंटा की गुफाओं में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और एलोरा नामक स्थल पर मुंबई के निकट है, ठीक है। इसमें 34 गुफाओं में 17 गुफाएं हिंदू की है, समर्पित है, माफ़ कीजिएगा, समर्पित हैं, मतलब उसमें देवी देवताओं के, जैसे हिंदू देवी देवता क्या हैं, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, विष्णु हो गए, इस प्रकार के वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हैं। 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे 17 गुफाएं हिंदू धर्म, 12 गुफाएं बौद्ध एवं 5 गुफाएं जो है वो जैन धर्म को समर्पित की गई हैं। यहाँ अधिकतर बौद्ध विहार बने हैं। इसमें महात्मा बुद्ध, बोधिसत्व और अन्य बौद्ध महात्माओं की प्रतिमाएं उकरी गई हैं। उकरी मतलब वहाँ पे बनाई गई हैं, उकेरी गई हैं। इसमें हुआ नक्काशी का काम लकड़ी पर उकेरी गई नक्काशी की तरह बारीक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध 10वीं बौद्ध गुफा है, जिसे चंद्रशाला या विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई गुफा भी कहा जाता है। इनके अलावा 5 जैन गुफाएं दिगंबर संप्रदाय को समर्पित है। इनमें छोटा कैलाश, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा को प्रशंसा मिली है। ये गुफाओं के नाम हैं। एलोरा की गुफाओं की प्रसिद्धि हिंदू धर्म को समर्पित गुफाओं को लेकर ज़्यादा है।
इनमें कैलाश गुहा मंदिर, जिसे गुफा संख्या 17 का नाम दिया गया है, की गणना विश्व स्तर की भव्यतम कलाकृतियों में की जाती है। इनमें 3 हिस्से मंडप, जहाँ पे बीच में आप गर्भगृह के नाम से भी जान सकते हैं कि मंडप जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है उसे मुख्यतः गर्भगृह कहते हैं, जो बीच का स्थान होता है। कक्ष होते हैं उसके बगल बगल में, और एक गर्भगृह होता है मंडप के बीच में, ठीक है, जहाँ पे प्रभु की मूर्ति या फिर जैन बौद्ध धर्म की मूर्ति या फिर जैनों की मूर्तियों का स्थापित किया जाता है। गर्भगृह में रखे गए शिवलिंग को घुमेश्वर भी कहा गया है। इनके गलियारों में भी शिव और विष्णु की अनेक प्रतिमाएं मिलती हैं। इसकी तुलना एथेंस के प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनन से की गई है। इनके अलावा दशावतार गुफा, रामेश्वर गुफा, नीलकंठ गुफा, गोपी गुफा, सूर्य देवता वाली कुंभखाड़ा गुफा, सीता की नहानी गुफा भी प्रसिद्ध है। इस परिसर में 2 ध्वज लगे हैं, स्तंभ भी प्रस्तर पर उकेरे गए हैं। विश्व विरासत में शामिल एलिफेंटा में मिली गुफाओं में अधिकतम हिंदू धर्म को और शेष बौद्ध धर्म को समर्पित है। एलिफेंटा द्वीप पर स्थित इन गुफाओं में शैव मतावलंबियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिव के विभिन्न रूपों वाली कई अद्भुत प्रतिमाएं यहाँ मौजूद है। एक बार फिर से देखिएगा, बताया क्या गया है कि एलिफेंटा जो द्वीप था, ठीक है, इस पर स्थित इन गुफाओं में शैव मतावलंबियों, जो शिव के भक्त थे, शैव मतावलंबियों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिव के विभिन्न रूपों वाली कई अद्भुत प्रतिमाएं यहाँ मौजूद हैं। इन गुफाओं के निर्माताओं में शिलाकार शासकों और राष्ट्रकूटों शासकों दोनों का नाम आता है। कोंकणी मौर्य के समय क्या हुआ, कोंकणी मौर्यों के समय इन तक माफ़ कीजिएगा, कोंकणी मौर्यों के समय तक इन द्वीपों को घारापुरी कहा जाता था। बाद में पुर्तगालियों ने यहाँ एक हाथी की विशाल प्रतिमा मिलने से इसे एलिफेंटा कहा। पहले क्या कहा जाता था, पहले इसे घाघापुरी कहा जाता था, घारापुरी, लेकिन जब बाद में यहाँ पे एक बहुत बड़ी विशाल एलिफेंट मतलब हाथी की जब प्रतिमा मिली तो पुर्तगाली द्वारा ये नाम दिया गया था, इसे एलिफेंटा कहा गया। एलिफेंटा गुफाओं को इस तरह से गढ़ा गया था कि प्रतिमाओं समेत 60,000 वर्ग फुट से फैला समूचा परिसर ही दर्शनीय है। चट्टानों को काट काट कर अंदर की जगह बारीक काम वाले स्तंभ और दीवारों पर मूर्तियां उकेरी गई और गलियारे एवं कक्ष बनाए गए। यहाँ शिव की ज़्यादातर प्रतिमाएं आदम कद या उससे भी बड़ी है, ठीक है, काफ़ी बड़ी यहाँ पे बताया गया है। पूर्वी व पश्चिमी द्वारों को जोड़ने वाले गलियारे में 20 स्तंभ हैं। एलिफेंट में बनी त्रिमूर्ति विश्व प्रसिद्ध है। यद्यपि हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का आशय ब्रह्मा विष्णु महेश से है, पर यहाँ बनी त्रिमूर्तियाँ शिव के ही तीनों रूप की ही हैं। एक चेहरे में शिव को उत्तेजक होठों वाले युवा के रूप में दिखाया गया है। यह छवि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की है। दूसरा चेहरा गुस्से वाले मूंछधारी युवा का है। यह छवि विनाशक रुद्र से मिलती है। तीसरा चेहरा जो मध्य में है वह पालक सरीखे शांत और ध्यानमग्न व्यक्ति का है। यह विष्णु की छवि दर्शाता है, यानी पारस्परिक रूप में जो छवियाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की रही है वे तीनों छवियाँ शिव के ही रूपों में दिखाई गई है। ठीक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नाम से जानते हैं, इन तीनों की छवियाँ जो है वो ब्रह्मा के रूप में वहाँ पर मूर्ति के रूप में दिखाई गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके अलावा एलिफेंटा गुफाओं की दक्षिण दीवार पर कल्याण सुंदरा, गंगाधर, अर्धनारीश्वर व उमा महेश्वर के रूप में शिव की प्रतिमाएं हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार के बाईं ओर नटराज और दाईं ओर योगीश्वर के रूप में भी शिव की मूर्तियां हैं। यहाँ महेश शिवलिंग के रूप में भी हैं और विभिन्न रूपों में भी। मुख्य मंदिर के पूर्व में एक अन्य मंदिर के कक्ष में शिव पुराण से जुड़ी कहानियाँ दर्शाई गई है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है जो राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला थी। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला जो स्थापत्यकालीन थी वो है पल्लवकालीन स्थापत्य कला के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो पल्लवकालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं थी उसको हम देख लेते हैं। पल्लव शासकों का काल जो है कला एवं स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनकी कला वास्तव में भारतीय कला के सर्वाधिक गौरवशाली अध्यायों में शामिल है। पल्लव काल के विकास की शैलियों को हम क्रमशः महेंद्र शैली जो कि क्रमशः 610 से 640 ईस्वी, मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी और राजसिंह शैली जो कि है 674 से 800 ईस्वी में अलग अलग देख सकते हैं। तो ये देखिए ये इसके अंतर्गत बनाई गई शैलियाँ हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए पल्लवकालीन स्थापत्य कला को इस 3 भागों में बाँटा कैसे गया। वहाँ पर देखा गया कि पल्लवकालीन शासनकाल में एक समय में मान लीजिए 610 से लेके 620 तक जो है एक अलग तरह की मूर्तियों का निर्माण किया गया। फिर क्या हुआ, क्रिएटिविटी उनमें उत्पन्न हुई। फिर 620 से 630 तक एक अलग प्रकार की मूर्तियों का निर्माण, यानी एक स्थापत्य बात कहा जाए तो एक स्थापत्य कला को एक अलग रूप दिया जाने लगा। मतलब उसमें नक्काशी अच्छी तरह से होने लगी, जो पहले होती थी उसमें से चेंजेस आने लगे। तो उनको जो है उनके स्थापत्य के आधार पर उनको जो है डिवाइड कर दिया गया। तो इसी के आधार पर मामल्य शैली, राजसिंह शैली यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, महेंद्र शैली, मामल्य शैली और राजसिंह 3 शैलियों में यहाँ पे विभक्त किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। महेंद्र शैली में प्रस्तर काट कर गुफा मंदिरों अर्थात रॉक कट टेम्पल का निर्माण किया गया है। इन्हें मंडप कहा जाता है। ये मंडप खंभों वाले बरामदे हैं। मंडप आप समझते हैं ना, जिसमें दूल्हा वाला, ठीक है, तो उसी के साथ साथ देख सकते हैं। और जिनके दूसरे सिरे पर गर्भगृह बनाया गया है। इन मंडपों पर मंडप पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप और मामंडुर का विष्णु मंडप, त्रिचुरापल्ली का ललितांकुर और ग्रह मंडप और विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ खंभे होते थे। यहाँ बताया क्या गया है कि इसे मंडप कहा गया। ठीक है, महेंद्र शैली में प्रस्तर काटकर गुफा मंदिरों को निर्माण किया गया, इन्हें मंडप कहा गया है। ये मंडप खंभा वाले, ठीक है, खंभों वाले बरामदे हैं। तो ये इस प्रकार से कुछ मंडप बनाए गए थे। ये इसको बरामदा कहते हैं। ठीक है, इसको बरामदा कहते हैं। और ये बताया गया कि जिनके दूसरे सिरे पर गर्भगृह बनाया गया है। क्या कहा गया है कि जिनके दूसरे सिरे पर गर्भगृह का यहाँ पे निर्माण किया गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। गर्भगृह बनाया गया। इन मंडपों में मंडप पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, महेंद्रवाड़ी का महेंद्र विष्णु गृह मंडप और मामंडुर का विष्णु मंडप और त्रिचुरापल्ली का ललिताकुर ग्रह मंडप विशेष उल्लेखनीय है। मामल्ल शैली के मंडप के अलावा एक ही पत्थर या एकाश्मक अर्थात मोनोलिथिक मंदिर या रथ बनाए जा गए हैं। स्थापत्य कला के ये नमूने मामल्लपुरम, जो कि तमिलनाडु के जिला कांचीपुरम में महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, इनमें आदिवराह, महिष मर्दिनी, पंचा पांडव, रामानुज आदि मंडप विशेष प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु में बनाए गए थे। इन मंडपों में उकेरे गए महिषी मर्दिनी, अनंतश्यायी विष्णु और त्रिविक्रम ब्रह्मा, गजलक्ष्मी, हरिहर आदि की मूर्तियाँ प्रशंसनीय है। मामल्लपुरम मंडपों को अपेक्षाकृत अपने रथ मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये रथ मंदिर मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन्हें कठोर चट्टान काटकर बनाया गया है। इनमें प्रमुख रथ मंदिर के नाम है द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलय कुट्टय रथ। ठीक है, तो यहाँ पर महाभारत में ज़्यादा ही कुछ जोड़ दिया गया है। इनमें नकुल सहदेव के रथ के अलावा अन्य सभी रथों पर दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, ब्रह्मा आदि की मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। ये रथ तो बनाए गए थे, लेकिन उनमें मूर्तियाँ किसकी स्थापित की गई थी? दुर्गा, इंद्र, शिव, गंगा, पार्वती, ब्रह्मा आदि की मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। इन रथों पर इस रथों को सप्त पैगोडा भी कहा गया है। पल्लव काल की अंतिम एवं महत्वपूर्ण राजसिंह शैली में एक विशेष परिवर्तन यह हुआ कि गुफा मंदिरों के स्थान पर, देखिए यहाँ पे पल्लव काल की जो अंतिम महत्वपूर्ण थी राजसिंह शैली, इसमें एक विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि गुफा मंदिरों के स्थान पर पत्थर, ईंट आदि की सहायता से मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि राजसिंह शैली में जो है अब जो है थोड़ा सा बदलने लगी प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत बताया गया है कि गुफा मंदिरों के स्थान पर अब जो है पत्थरों को काट कर या फिर ईंटों की आदि की सहायता से जो है वो मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, अब वर्तमान की नींव पड़ने लगी, कह सकते हैं आप। तो अर्काड का पनमलाई, कांची का कैलाश और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर भी उल्लेखनीय है। इनमें तटीय मंदिर अद्भुत शिल्पकारी का नमूना है। इनकी दीवारों पर गणेश, स्कंद, गज आदि की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। इन 3 प्रमुख शैलियों के अलावा चौथे प्रकार का नंदी वर्मन शैली, जो कि 800 से 900 ईस्वी को भी उदाहरण मिलते हैं। इनमें मुक्तेश्वर मंदिर और मातंगेश्वर मंदिर, वंडमलीश्वर और विरट्टानेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं। ठीक है, उदाहरण हैं इनके। अब अगला हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा पल्लवकालीन स्थापत्य कला को, अब हम देखेंगे चोलकालीन स्थापत्य कला को, यानी आर्किटेक्चर ऑफ चोला पीरियड।
दक्षिण में जिस कला को पांड्य और पल्लव शासकों ने जन्म दिया उसे चोल शासकों ने उत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। ठीक है, आप अगर मान लीजिए चोलकालीन स्थापत्य कला के बारे में पूछ भी लिया जाता है तो आप स्टार्टिंग किस प्रकार से देखिए, एक आपका बेस लाइन भी बन जाता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो अगर इसके बारे में लिखना है तो ये काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग है। ठीक है, कि दक्षिण में जिस कला को पांड्य और पल्लव शासकों ने जन्म दिया उसे चोल शासकों ने उत्कर्ष पर पहुंचा दिया। तो ये एक संक्षेप में बहुत सारी जानकारियों को अपने अंदर समेट कर रख देता है, इसी का यूपीएससी नंबर देता है, याद रखिएगा। उन्होंने अपने 4 सदियों के शासनकाल में राज्य में बड़ी मात्रा में मंदिर बनवाए। उनकी कला का अनुकरण पड़ोसी राज्यों एवं देशों तक में किया गया। चोलों ने मंदिरों के निर्माण के लिए ईंटों की जगह पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग किया। इन काल के मंदिरों का आकार बहुत विशाल है और इनका प्रयोग धार्मिक कार्यों के अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए भी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, पहले जो गुफाएं बनाई जाती थी या मंदिर बनाए जाते थे उनमें सिर्फ एक ही कार्य होता था कि, हालांकि अधिकतर गुफाओं में, सभी की गुफाओं नहीं बात कर रहा हूँ, तो अधिकतर गुफाओं में क्या होता था कि उसमें सिर्फ विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित होती थी, पूजा धर्म कार्य के लिए उपयोग होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि चोलकालीन स्थापत्य कला, जो चोलों ने मंदिरों का जो निर्माण किया, ईंटों की जगह इसमें पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग किया, इस काल के मंदिरों का आकार बहुत विशाल है। ठीक है, अब इनका प्रयोग जो है धार्मिक कार्यों के लिए तो उपयोग होता ही था, साथ ही साथ में इसके अलावा सामाजिक कार्यों के लिए, सांस्कृतिक कार्यों के लिए और शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए भी होता रहा। इसलिए शासकों ने इन मंदिरों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुदान दिए। चोल काल को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में हम 10वीं सदी से, ठीक है, 10वीं सदी मतलब 900 कुछ ईस्वी से लेकर 10वीं सदी तक, माफ़ कीजिएगा, 10वीं सदी तक निर्मित चोल मंदिर जैसे तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, कन्नूर का बाल सुब्रमण्य मंदिर, नरतमालय का विजयालय मंदिर और कदम्बर मलाई मंदिर आदि मंदिर रखे गए हैं। ठीक है, पहले भाग में जो है वो 10वीं सदी तक निर्मित जो चोल मंदिर जैसे तिरुकटलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर और नरतमालय का विजयालय मंदिर और कदम्बर मलाई मंदिर आदि मंदिर रखे गए हैं। जबकि दूसरे भाग का युग तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के साथ शुरू होता है। 2 गोपुरम वाले इस मंदिर के बीचों बीच गर्भगृह, चारों ओर पदक्षिणा पथ और काफ़ी ऊंचा विमान बनाया गया है। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है जिसे बृहदेश्वर कहा गया है। संपूर्ण मंदिर के अंदर और बाहर कई प्रकार की मूर्तियां उकेरी गई है। इसी मंदिर के अनुकृति पर गंगैकोंडचोलपुरम में एक शिव मंदिर बनवाया गया है। इन दोनों मंदिरों के अलावा दारासुरम एवं एरातेश्वर के त्रिभुवनम का कंपहरेश्वर मंदिर भी सुंदर एवं भव्य है। चोल कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष मूर्ति निर्माण है। इस कला में विभिन्न देवी देवताओं की धातु या कांसे की मूर्तियों का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया है। चोल युगीन मूर्तियां में नटराज या नृत्य करते शिव की प्रतिमा। अब देखिए चोल एक कांस्य, देखिए यहाँ पर क्या था कि चोल कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष मूर्ति निर्माण का भी है। यहाँ पर मूर्तियों निर्माण की अभी विशेष तौर पर यहाँ पर बल दिया गया था। इस काल में विभिन्न देवी देवताओं की धातु की या कांसे की मूर्तियों का निर्माण किया गया और बड़ी संख्या में किया गया। चोल युगीन मूर्तियों में नटराज या फिर नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा कांस्य प्रतिमाओं से सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। इसके अलावा पार्वती, स्कंद कार्तिकेय और गणेश आदि की असंख्य मूर्तियों का निर्माण किया गया। चोल युगीन नटराज की मूर्तियों को चोल कला का सांस्कृतिक निष्कर्ष कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत काल में भारतीय तथा इस्लामी शैलियों की विशेषताओं से युक्त स्थापत्य का विकास हुआ। इसलिए इस युग की शैली को हिंदू इस्लामी या फिर इंडो इस्लामी या फिर इंडो शासनिक शैली कहा गया है। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली क्या है कि सल्तनत काल के स्थापत्य कला में भारतीय एवं ईरानी शैलियों के मिश्रण के प्रमाण मिलते हैं। क्या हुआ कि जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला थी ये भारतीयों की और प्लस इस्लामियों की जो विशेषताएं थी उनको अपने अंदर सुझाई हुई थी। अगर इस विशेषताओं की बात किया जाए तो इसमें बताया गया कि सल्तनत काल के स्थापत्य कला में भारतीय एवं ईरानी शैलियों के मिश्रण प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, क्या है बताया गया कि सल्तनत काल के स्थापत्य कला में भारतीय एवं ईरानी शैलियों के मिश्रण प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इस युग में किला, मकबरा, क्या बताया गया कि जो सल्तनत काल की जो स्थापत्य कला थी इसमें भारतीय और
ईरानियों शैलियों के दोनों की मिश्रण प्रमाण मिलता है, ठीक है, भारत और ईरान। यह भी बताया गया कि इस युग में किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मेहराब, गुंबद तथा संकरी एवं ऊंची मीनारें बड़ी संख्या में बनाई गई है। अगली बात करें तो इस काल में शुरुआती दौर में मंदिरों के अवशेष और उनकी सामग्री की मदद से निर्माण कार्य किया गया था, और सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफियों के मकबरे का निर्माण परंपरा की शुरुआत हुई। ठीक है, तो पहला क्या हमने देखा कि भारतीय ईरानी शैलियों का मिश्रण यानी मिला जुला रूप है। दूसरे में हमने देखा इस युग में किला, मकबरा, मस्जिद, महल और मेहराब, गुंबद तथा संकरी ऊंची मीनारें बड़ी संख्या में बनाई गई, और इस काल में शुरुआती दौर में मंदिरों के अवशेष तथा उनकी सामग्री की मदद के निर्माण से कार्य किया गया। मतलब जब मकबरों का निर्माण किया जा रहा था फिर किलाएँ बनाई जा रही थी या मस्जिद बनाए जा रहे थे, निर्माण किए जा रहे थे, तो उन्हें मंदिर के जो अवशेष, मतलब कई आपको पता भी होगा कि कई ईरानी या शासक या फिर कई मुस्लिम शासक ऐसे आए, सुल्तानी शासक, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ फोड़ के नहस कर दिया। ठीक है, 1025 में आप देख सकते हैं कि महान लूट के लेके गया था। तो मंदिरों के जो अवशेष थे, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि उन्हीं अवशेषों से इन मकबरों या फिर मस्जिदों का निर्माण किया गया, लेकिन बाद में ये अपने खुद से निर्माण करने लगे। साथ ही साथ बताया गया कि सल्तनत काल में सुल्तानों, अमीरों एवं सूफियों के मकबरे के निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई। अगला देखते हैं। इस काल में ही इमारतों की मजबूती हेतु पत्थर और गारे में अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये विकास होने लगा, ईरानी सभ्यता का विकास होने लगा। साथ ही साथ में इसने क्या किया कि इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर और गारे की जो किस्म के जो चूने का प्रयोग किया गया मजबूती के लिए। सल्तनत काल में इमारतों में पहली बार वैज्ञानिक ढंग से इस बात का ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। ठीक है, मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहली बार इस बात का ध्यान रखेंगे आप। यह भारतीय कला में अरबी प्रभाव को दर्शाता है। तुर्क सुल्तानों ने गुंबद और मेहराब के निर्माण में भारतीय शिला एवं अरबी शहतीर दोनों प्रणालियों का उपयोग किया था। ठीक है, जो तुर्क सुल्तानों ने क्या किया था, जब गुंबद एवं मेहराब के निर्माण में वो भारतीय शिलाओं प्लस अरबी शहतीर दोनों प्रणालियों का प्रयोग किया था। साथ ही साथ अगले विशेषताओं की बात किया जाए तो सल्तनत काल में इमारतों की साज सज्जा में जीवित वस्तुओं का चित्रण निषिद्ध होने के कारण उन्हें सजानों में अनेक प्रकार की फूल पत्तियाँ, ज्यामितीय आकृतियाँ एवं कुरान की आयतें खुदवाई जाती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे बताया गया कि सल्तनत काल में जो इमारतों की जो साज सज्जा है, जिस प्रकार से सजाया गया है, उनमें जीवित वस्तुओं का चित्रण प्रस्तुत करने के लिए, सजाने के लिए उनमें फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं, कुरान की आयतें खुदवा दी गई हैं। ठीक, आपको अभी भी कुरान की आयतें खुदी हुई कई मूर्तियाँ मिलेंगी, तो वो सल्तनत कालीन वस्तुएँ हैं, मूर्तियाँ हैं। कालांतर में तुर्क सुल्तानों द्वारा हिंदू साज सज्जा की वस्तुएं जैसे कमल बेल के नमूने, स्वास्तिक, घंटियों के नमूने, कलश आदि का प्रयोग किया जाने लगा। तो देखिए, कालांतर में तुर्क सुल्तानों द्वारा, ठीक है, हिंदू साज सज्जा की वस्तुएं। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो सुल्तान तो स्टार्टिंग में आए, ठीक है, वो अपनी विशेषताओं को वहाँ पे प्रस्तुत किया, लेकिन बाद के जो सुल्तान हुए, जिन्हें हिंदू समाज से, हिंदू सांस्कृतिक से जो लगाव हुआ, तो उन्होंने क्या हुआ कि अब हिंदुओं की साज सज्जा की वस्तुओं को भी अपने स्थापत्य में जोड़ने लगे। ठीक है, जिसमें बताया गया कि घंटियों के नमूने, ठीक है, ये हिंदुओं के माने जाते हैं सिंबल्स। कलश का निर्माण वो अपने मूर्तियों के रूप में करने लगे, कमल बेल के नमूने, तो ये आदि प्रकार के यहाँ पे करने लगे। सल्तनत कालीन स्थापत्य सरकारी प्रश्रय और पोषण की उपज है, इसलिए इस कला में सुल्तान की पसंदगी और नापसंदगी साफ दृष्टिगोचर होती है। मतलब सरकार के दम पे चलती थी, जो सुल्तान चाहता था उसी प्रकार से मूर्तियों का निर्माण होता था, ये स्वतंत्र नहीं थी, इस बात को आप ध्यान रखना है। ठीक है, सल्तनत काल के तहत आने वाले गुलाम वंश में बनी प्रमुख इमारतों के वर्णन इस प्रकार है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, इसको हम देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता होगा पहला शासक जो की था, ठीक है, रजिया सुल्तान इसकी बेटी हुई। इसके बाद आराम से चलेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे, वो तो हिस्ट्री का पोर्शन है, उसको भी हम यहाँ कवर करेंगे। तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो है, इसका निर्माण जो करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टिंग किया था, लेकिन आपको बताना है कि एंड इसका कौन करवाया था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से 1192 में कुतुब अथवा कुव्वत इस्लाम या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण एक समकोण चबूतरे पर करवाया। ठीक है, समकोण मतलब 90 अंश का। यह दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित सबसे पहली मस्जिद है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यह दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित सबसे पहली मस्जिद है। कौन? कुव्वत इस्लाम मस्जिद। ठीक है,
इसमें एक आयताकार प्रांगण है जो चारों ओर से छतों द्वारा घिरा हुआ है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त किए गए 27 हिंदू और जैन मंदिरों के तराशे गए स्तंभों के स्थापत्य खंडों के ऊपर टिका है। ठीक है, जो खंड बचे थे, जो 27 मंदिर इस यहाँ पे बताया, बहुत काफ़ी संख्या में है, तो तोड़ करके उन पे ऊपर जो है जुड़वाया गया था। तोड़ करके उनके जो स्थापत्य कला के जो खंड थे, मान लीजिए किसी का खंभा हो गया तो उसको तोड़ करके वापस से गला करके फिर उसी को उस पर निर्माण करवाया गया था, कि इसका कुव्वत इस्लाम मस्जिद का। प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ पर 4वीं शताब्दी की ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख मौजूद है, जिसके अनुसार चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की स्मृति में विष्णुपद नामक एक पहाड़ी पर इस स्तंभ की स्थापना भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में की गई थी। अलंकृत शीर्ष के ऊपर एक गहरा खोल यह दर्शाता है कि संभवतः इसमें गरुड़ की प्रतिमा स्थापित थी। इस स्तंभ को जनमानस अनंगपाल की किल्ली भी कहते हैं। इस लौह स्तंभ पर सदियों बाद भी जंग नहीं लग सकी, जो तत्कालीन उच्च कोटि के धातु विज्ञान की जानकारी को दर्शाता है। ठीक है, जो बताया गया है कि यहाँ पे जो अनंगपाल की किल्ली भी कहते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है कि ध्वज के रूप में की गई थी। अलंकृत शीर्ष के ऊपर एक गहरा खोल का जो दर्शाता है, संभवतः इसमें गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस स्तंभ को जनमानस अनंगपाल की किल्ली भी कहते हैं। इन्हें लौह स्तंभ की सदियों बाद भी जंग नहीं लग पाई थी। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो धातु विज्ञान की जानकारी को यहाँ पे दर्शाता है कि किस प्रकार की धातु विज्ञान थी। उनको पता था कि ये कई सालों तक ऊपर रहेगा तो बारिश होगी, भीगेगा, तो भीगने के बाद भी अगर उसमें जंग नहीं लग रही, तो यहाँ पे ये चीज़ सराहनीय है कि उनकी धातु विज्ञान की कहीं ना कहीं जो कला कौशल थी, जो सीमाएं थी ज्ञान की, वो काफ़ी विस्तारित थी। सन 1230 में ईस्वी में इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दोगुना करवाया। इल्तुतमिश, आपको ध्यान रखना है, इसने पूरा करवाया था। ठीक है, आपको बता भी दूं, कुव्वत इस्लाम मस्जिद का जो कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने ही करवाया था। स्टार्टिंग हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दोगुना करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार कराया और कुरान की आयतें लिखवाई। इस मस्जिद में सर्वप्रथम इस्लामी स्थापत्य कला की मजबूती एवं सौंदर्य जैसी विशेषताओं को उभारा गया। अब कुतुब मीनार को देख लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में बनी कुतुब मीनार, ठीक है, उसी के परिसर में बनाई गई है। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सदी के अंत में नमाज पढ़ने के आह्वान करने वाले मुअज्जिन अर्थात ऐलान करने वाले के लिए रखवाई और पहली मंजिल का निर्माण करवाया था, जिस पर 3 और मंजिलों का निर्माण उसके उत्तराधिकारी और दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा, ने करवाया। ठीक है, उसके मंजिलों का आगे का निर्माण जो है उसका उत्तराधिकारी दामाद जो है शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण संभवतः सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया था। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया गया था वो संभवतः, यहाँ पे संभवतः मतलब यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है कि सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में, मतलब याद में करवाया गया था। लाल और हल्के पीले रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। ठीक है, कुल 379 सीढ़ियों वाली इस इमारत के आधार पर इसका व्यास 14.32 मीटर, शीर्ष लगभग 2.275 मीटर और इसकी ऊंचाई 2.75 मीटर, इसका मीटर 2.75 मीटर और इसकी ऊंचाई, लंबाई कितनी है? 2.75 मीटर और माफ़ कीजिएगा 279 सीढ़ियों वाले इस इमारत के आधार पर इसका व्यास जो है, मतलब मोटाई बताई गई है कि 14.32 मीटर, शीर्ष वाल लगभग 2.75 मीटर व्यास है इसका, और इसकी जो ऊंचाई है वो 72.2 मीटर है। सभी मंजिलें बाहर की ओर निकले छज्जों से घिरी हुई है, जो मीनार के चारों ओर है, और इनके छत्तेदार डिजाइन अलंकृत पत्थर के ब्रैकोटों द्वारा सहारा दिया गया है। पहली मंजिल यह डिजाइन अधिक सुस्पष्ट, मीनार के विभिन्न स्थानों पर अरबी और नागरी लिपि में अनेक अभिलेख मौजूद हैं। इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने करवाई थी। मेजर आर स्मिथ ने भी इसकी मरम्मत और इसका पुनरुद्धार करवाया था। यह देश का पहला स्मारक है जहां ई टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, कि टिकट लेकर आप वहां पे देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की गई है।
अगला बात करते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा की बात करें तो कुतुबुद्दीन का इसने निर्माण करवाया था। तीनों को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया था। माना जाता है कि यहाँ चलने वाले ढाई दिन के उस ढाई दिन के उर्स के कारण, मतलब उर्स चल रही थी, इसका नाम पड़ा। ठीक है, यह मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की तुलना में अधिक बड़े आकार एवं आकर्षक है। इस मस्जिद के आकार को कालांतर में इल्तुतमिश द्वारा विस्तार दिया गया। इस मस्जिद में भारतीय शैली के अलंकृत स्तंभों का प्रयोग किया गया है, जिस पर ऊंची छत का निर्माण किया गया है। इसमें मुख्य दरवाजे सहित 7 मेहराब दरवाजे बनवाए गए हैं। मुख्य दरवाजा के अतिरिक्त जो है 7 दरवाजे बनवाए गए हैं। मुख्य दरवाजा सर्वाधिक ऊंचा है और मस्जिद के प्रत्येक कोने में चक्राकार एवं बांसुरी के आकार की मीनारें हैं। ठीक है, क्या बताया गया है कि मस्जिद के जो है प्रत्येक कोने पे क्या है, चक्राकार। ठीक है, चक्राकार जो है बांसुरी के आकार की यहाँ पे मीनारें हैं, कुछ इस प्रकार की। तो ये चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, तो आज का जो सेशन होगा वो यहीं पे समाप्त होगा, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है। तो ये चीज़ें हैं, कुतुब मीनार हमने पढ़ा, कुव्वतुल इस्लाम पढ़ा, किसके अंतर्गत, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को देखा हमने, और चोलकालीन स्थापत्य कला को हमने साथ ही साथ देखा था, पल्लव कालीन स्थापत्य कला को भी देखा था, और हमने राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला को देखा था। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको इसके बाद भी कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप डेफिनेटली हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी आप हमसे इसका PDF प्रोवाइड ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ। सो कीप लर्निंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।